सारी कौम को यह बताना चाहता हूं कि एटमी धमाका राजा जफरुल्लाह ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। एटमी धमाका राजा जफरुल्लाह, गौहर अयूब और मैंने किया। नवाज शरीफ ने मुखालिफत की थी। शेख रशीद का नया दावा। वजीर रेलवे कहते हैं अगले 90 दिन मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम है। साबिक दोस्त ने नैब में अपने कागज पहुंचाने हैं। वजीर आजम चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। गैर मुल्की टीम ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डिकोड करने के लिए अपने हमरा फ्रांस ले जाएगी। तैयारा हादसे में जांबहक 60 अफराद की मैयतों की शनाख्त हो गई। 51 मैयतें वर्षा के सुपुर्द। वर्षा ने 41 मैयतों की शनाख्त फिजिकल तरीके से की। 18 की शनाख्त DNA जब्त की गई। शनाख्त डिटेल रिकॉर्ड के जरिए मुमकिन हुई। 37 मैयतें मुख्तलिफ सर्दखानों में मौजूद। कराची तैयारा हादसे में जांबहक सीनियर सहाफी अंसार नकवी की नमाज जनाजा बाद नमाज अस्र जामे मस्जिद अस्करी 4 में अदा की जाएगी। कराची सिविल हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स अपने तहफ्फुज के लिए सरापा एहतजाज। कोरोना से जांबहक मरीज के लवाहिकीन की जानिब से हंगामा आराई पर काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी कहते हैं कोरोना से जांबहक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को शाहदा पैकेज दिया जाएगा। हिफाजती सामान वाफिर तादाद में मौजूद। अमवात में इजाफा तशवीशनाक है। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। वजारत सेहत ठेके पर चल रही है। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल आर्जी चार्ज पर चलाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मजीद 2 हुकूमती अरकान कोरोना का शिकार। वजीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी वायरस में मुब्तला। MNA ज़हूर कुरैशी ने टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। पाकिस्तान में एक ही रोज में रिकॉर्ड 78 अमवात, मजमूई तादाद 1395 हो गई। मरीजों की तादाद 66,000 से बढ़ गई। 24,131 मरीज सेहतयाब हुए। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। हर शय गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। इंतजामिया कीमतों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम। गिरा फरोश बिला खौफ अवाम को लूटने में मसरूफ। आटा 6 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 20 किलो थैली की कीमत 805 से बढ़कर 925 रुपए हो गई। अवाम सर पीट कर रह गए। चीनी को देखें, आटा देखें, दालें देखें, हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। सब्जी और फ्रूट तो गरीब के खरीदने के बस की बात ही नहीं रही। बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त यानी इंतहाई आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। दालें भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, यानी महंगाई इंतहाई दर्जे को पहुंच चुकी है। हर चीज़ महंगी हो गई है। घी ले लो, आटा ले लो, चीनी ले लो, दाल इतनी महंगी हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत के दावों को रद्द करते हुए कहा कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वो सिर्फ वादों की हद तक महदूद है। महंगाई तो कम नहीं हुई मगर गरीब आवाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई माफिया के साथ साथ आवाम की सेहत से खेलने वाले भी बेलगाम। हजारों किलो जायदुल मयाद फफूंदी लगा मक्खन, स्टार्च और बिस्का बेस तलब। गेटवे इंटरनेशनल डेयरी प्रोडक्शन यूनिट सील, मुकदमा दर्ज। टिड्डी दल ने खेत उजाड़ दिए। चारों सूबों के दर्जनों अजला मुतासर। भारी नुकसान पर किसान और बागबान परेशान।
टिड्डी दल ने खेत के खेत उजाड़ दिए। चारों सूबों के दर्जनों अजला मुतासिर। भारी नुकसान पर किसान और बागबान शदीद परेशान। गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है। जिस भाई के पास पैसे ना हो वो फ्री रोटी हासिल कर सकता है। इसमें हम सच टीवी वालों के भरपूर साथ तामुन करते हैं। हम भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप भी इसमें हिस्सा डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इसमें से फ़ायदा उठा सकें। गरीब की मदद करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, आखिरत कमाएं। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी का हिस्सा बने। भारत मुसलसल हजीमत उठा रहा है। लद्दाख में बुरी तरह नाकाम हुआ। कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हुई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कोई हिमाकत न करे, हम तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वादे कर दिया। मकबूजा वादी में काबिज फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला ना थम सका। भारतीय फौज ने कुलगाम में दो नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दोनों नौजवानों को मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान निशाना बनाया गया। बुज़दिल भारतीय फौज अपनी शैतानी कार्रवाइयों के बायस मुआशरती नासूर बन गई। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आरएसएस का झंडा ट्रक्स पर लगाकर शहरियों को धमकाने के लिए आने वाले शहरियों ने ऐसा जलील किया, बुज़दिल फौज भाग जाने में ही आफियत जान। साल में कब्जा मत देखना, काट दूंगा, पटक पटक के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के खेदा खेदा के मारूंगा साला, ऐसे मारूंगा साला। एक गोर खाली है, गोर खाली मार डालूंगा, समझ लो एक बार। मोदी हुकूमत ने दुनिया भर में जिल्लत समेटने की कसम खा ली। चीन के बाद नेपाल की पुलिस ने भी बुज़दिल भारतीयों को शरंगेजियों पर मुंह तोड़ जवाब दे डाला। कहा, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना काट के रख देंगे। यूरोपीय यूनियन भी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर बोल उठा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाने वाले कारकुनान की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। अमेरिका में सियाफॉर्म की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद सियाफॉर्म शहरियों में एहसास अदम तहफ्फुज़ बढ़ने लगा। अमरीकी सदर ने जख्मों पर मरहम रखने के बजाय चोर और ठग करार देते हुए कुचलने का हुक्म दे दिया। अमेरिका में दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक जहाज का कामयाब तजुर्बा मुकम्मल। मैग्निक्स नामी कंपनी का तैयार करदा जहाज मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त। बेल्जियम के अस्पताल में मरीजों के चेकअप के लिए रोबोट की खिदमत हासिल कर ली गई। अस्पताल आने वाले को स्कैन करके कोरोना टेस्ट और मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड रखना रोबोट की जिम्मेदारियों में शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मतलाबर आलूद, कहीं बादल बरसे, कहीं गर्मी की शिद्दत। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में बादलों का राज। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी। लाहौर में भी मौसम सुहाना। सिंध में आज और कल आंधी और बारिश का इम्कान। सूबे में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई। महकमे ज़राअत में इमरजेंसी लागू करके छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। और मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। गिलियाद का मौसम सर्द हो गया। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई।